एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पुश्तैनी जायदाद, पुश्तैनी मकान को लेकर के। अगर आपके पास ऐसी कोई ज़मीन या मकान है जो आपका दादा इलाही है, तो ये वीडियो आपके बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आपके रिश्तेदार या दोस्त के पास भी ऐसी कोई संपत्ति है तो ये उनके भी बहुत काम आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपके पास ऐसी कोई संपत्ति है जो कि आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, दादा इलाही संपत्ति है, और आपने अगर उसका म्यूटेशन नहीं कराया तो आपको उसका म्यूटेशन कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि म्यूटेशन दूसरे लोग जब करा लेते हैं तो वो उसके 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 आधार पे प्रॉपर्टी को आगे ही भेज देते हैं और कोर्ट में मुकदमा भी डाल देते हैं, जो कि काफ़ी लंबा चलता है और आप लोगों को परेशानी भी होती है। इन सब से बचने के लिए आपको उसका म्यूटेशन कराना, दाखिल खारिज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या इसके अहम वो बातें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है आपकी, अगर वो कोई व्यक्ति उसका म्यूटेशन अपने नाम से करा लेता है तो वो उसका ओनर नहीं बन जाता, उसको राइटफुल प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो उसका उसके वो ओनरशिप पेश कर सकता है। जबकि अगर उसको ओनरशिप पेश करनी है तो उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। अगर उसने म्यूटेशन कराया तो म्यूटेशन के आधार पर वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन जाता है। तो ये अहम बात थी यहाँ पे कहने की सुप्रीम कोर्ट की, कि अगर म्यूटेशन उसके नाम पर पे चढ़ भी जाता है तो भी वो उसका मालिकाना हक नहीं मिलता। म्यूटेशन सिर्फ एक प्रॉपर्टी का जो रिवेन्यू रिकॉर्ड होता है, रिवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ता है, और रिवेन्यू को का जो जमाबंदी होती है, जमाबंदी की जो स्लीप होती है, उस पे उसका एक हस्तांतरण हो जाता है और वो वहाँ पर सिर्फ उसका जो रिवेन्यू का जो बैलेंस होता है, जो जमाबंदी का जो पर्ची होती है, जो जमा करने का पैसा होता है, वो जमा करने के लिए सिर्फ उसको उसका अधिकार मिलता है। ना कि उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो प्रॉपर्टी का ओनर बन गया और वो प्रॉपर्टी को आगे सेल कर सके। तो दोस्तों, साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर जो सक्षम न्यायालय है, जहाँ पे भी वो ज़मीन है, जहाँ भी आपकी प्रॉपर्टी है, वहाँ पर जो भी सक्षम सिविल कोर्ट है, वो उसके द्वारा ही जिस व्यक्ति को भी उसका ओनर माना जाएगा, यानी कि उसका एक्चुअल ओनर, जो भी उस संपत्ति का एक्चुअल ओनर होगा, उसी को एक्चुअल ओनर माना जाएगा। वही व्यक्ति आगे प्रॉपर्टी को बेच सकता है, उसी का उसके पास टाइटल रहेगा, वही उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है, किसी के नाम भी कर सकता है और किसी को बिल वगैरह जो भी कर सकता है वो कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम पर म्यूटेशन कराने के बाद उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से बेचता है या उसके नाम से विल करता है तो उसको नहीं माना जाएगा। वो सिर्फ एक जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन दाखिल खारिज जो भी है, वो सिर्फ रिवेन्यू रिकॉर्ड के लिए होता है, या वो जमाबंदी अगर करता है वो व्यक्ति तो उसके लिए होता है ना। ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी का ओनर बन गया, उससे उसको ओनरशिप नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी यहाँ पर। वैसे भी मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास ऐसी कोई संपत्ति है तो उसका म्यूटेशन जरूर कराएं, क्योंकि अगर आप म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो कोई और व्यक्ति उसका म्यूटेशन करा लेता है, उसी के आधार पर उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करता है। यहीं से ये सारे विवाद शुरू होते हैं। तो इन सब विवादों से बचने के लिए, इन सभी डिस्प्यूट से बचने के लिए आप म्यूटेशन जरूर कराएं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।